नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और हम सब लोग यहाँ पर आयुष दर्पण प्लेटफॉर्म पर 10 अगस्त की संभाषा में जुड़े हैं। आज मैं उम्मीद करता हूं कि आज की संभाषा बहुत ही सभी वैद्यों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगी। तो मैं ये अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। आप सब लोग आइए, जुड़िए और हम लोग शुरू करते हैं आज का बात। जी, 1 मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। जी, तो डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आपके पेशेंट आने वाले हैं क्या? आप नहीं बोल सर, रहे? आज नहीं आएंगे सर। अच्छा, कोई बात नहीं, जब उनको आना होगा तब बताइएगा। जी सर। और डॉक्टर अभिलाषा वर्मा मैम, आपकी भाभी जी कैसी हैं? अभिलाषा मैम सुन पा रही हैं? सर नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ। सर वो काफी बेटर हैं और मैंने कल कटिवस्ती भी उनको दी थी तो अभी रिलीफ भी है, उनको पेन में भी रिलीफ है। हमसे बतियाएंगी नहीं क्या? वो अभी यूनिवर्सिटी गई हैं आज सर। अच्छा, तो कब आएंगी? मतलब संडे को इधर? हाँ हाँ हाँ, मैं जरूर बात कराऊंगी। ठीक है। और आप ठीक हैं मैम? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आपके वो पेशेंट कैसे हैं जो फार्मासिस्ट थे, आए थे? मिश्रा जी हैं क्या? शायद नहीं बोल सुन पा रहे। और कमर्शियल के मैम कैसी हैं आप? कमल जी? सर मैं हाँ सर, मैं अच्छी हूँ लेकिन ओपीडी में हूँ इसलिए। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हमसे कौन बात करेगा कोई पेशेंट के बारे में? डॉक्टर प्रभात जी, डॉक्टर कोई बात करिए प्लीज। जी सर। हाँ बताइए सर, कुछ केसेस बताइए आपके सर मेरे अनुभव। पास एक केस आया था, इनफर्टिलिटी का था। हाँ हस्बैंड की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी हाँ और वाइफ को पित्त दुष्टि योनि के सारे लक्षण थे सर। जी। और उसमें सर मैंने ट्रीटमेंट किया था पित्त योनि दुष्टि का, तो वो सब रिलीफ आ गया था। अब सिम्टम कोई नहीं था। नहीं, लेकिन क्या सिम्टम आपने देखे? कैसे डायग्नोज किया? क्या सिम्टम देखे? सर एक तो उनके जो थे मेंसेस पे सर, वो ज्यादा टाइम के लिए रह रहे थे। हाँ और उनपे सर ये था कि साथ में पेन होती थी जब भी आते था ना, उनको हाँ प्यास ज्यादा लगती थी, हाँ। हल्का सा फीवर रहता था, गुस्सा आता था और स्मेल आती थी सर उसके। बर्निंग बहुत हो रहा था? सर बर्निंग नहीं हो रहा था, बाकी सिम्टम थे। अच्छा, तो आपने क्या दिया मेडिसिन? सर उसमें मैंने सर शंखबसम और बंगबसम, सुपारी पाक, स्टावर और तप्यादी लो और प्रवाल पंचामृत दिया था सर। तो उससे फायदा हुआ?
हाँ सर, वो सिम्टम्स सब हट गए थे सर। अच्छा, बहुत अच्छा। और साथ में सर खाने के लिए गुलकंद दी थी और आंवले का मुरब्बा दिया था। आंवले का मुरब्बा, अच्छा। तो क्या रिलीफ क्या हुआ? सर वो सिम्टम्स जो थे सारे बंद हो गए थे, नॉर्मल पीरियड आने लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी उनको। तो आप तो बोले कि ये इनफर्टिलिटी। हाँ सर, वही ना, आगे फिर मैंने जब उनको कहा कि अब चांस लीजिए, हाँ तो साथ में मैंने यूट्रस मसल को स्ट्रॉन्ग करने वाली मेडिसिन दे कंटिन्यू रखी थी। हाँ और उनके अब इस बार ये हुआ कि जो उनके पीरियड आने का टाइम था ना सर, मेंसेस का, हाँ। उस वक्त सर उनको 2 दिन पहले सिर्फ हल्की सी स्पॉटिंग होके हट गई थी। हम्म। अच्छा, तो इनफर्टिलिटी का आगे क्या हुआ, मतलब? तो सर अब मैंने उनको कहा था कि हो सकता है कि आपका प्रेगनेंसी कंसीव होगी हो, हाँ तो आप अभी मेडिसिन ना खाएं कोई हाँ और वेट करें। लेकिन सर रिपोर्ट्स अभी भी नेगेटिव आ रही हैं, हाँ। तो क्या इशू हुआ होगा? अभी सिम्टम कम हुए, एक बार आप फॉलिकुलर स्टडी करा लीजिए ना। ओके सर। फॉलिकुलर स्टडी में पता चलेगा कि फॉलिकल्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है सर। बराबर है ना? जी सर। हाँ, ठीक है, फिर बताइएगा। और किसी को कुछ बताना है ये केस में? किसी को ऐड करना है तो करवा सकते हैं। और क्या कराना चाहिए सर को? ये बस मतलब सोनोग्राफी करके भी देख लें कि इनफर्टिलिटी क्यों है, और जी सर। ट्यूबल ब्लॉक है कि नहीं, पेटेंसी टेस्ट जो रहता है। जी सर, वो टेस्ट की मैंने आज लिस्ट बनाई थी सर। असल में हमारे पास पेशेंट जो होते हैं ना, वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग आते नहीं है। अच्छा, श्वेता मैम, प्राइमरी क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए? सर मैं बोलूं? हाँ, आप बोलिए। हाँ हाँ सर, इसमें यूएजी होना चाहिए, एचएसजी होना चाहिए, और पेशेंट का हार्मोनल स्टडी भी होना चाहिए, क्योंकि एलएच एएमएच भी होना चाहिए, और सबसे बात पहले कि टॉर्च इन्फेक्शन है कि ये भी देखना चाहिए, क्योंकि पेशेंट का एट बर्थ कोई इन्फेक्शन फोका हो तो उसका भी यूट्राइन कैविटी पे असर, और उसके अदर के फर्दर इन्वेस्टिगेशन मध्ये लैप्रोस्कोप में एंडोमेट्रियम बायोप्सी भी हम करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा देर तक वो जब कंसीव नहीं होगी तो ये करना चाहिए। और पेशेंट का यूटीआई या श्वेत प्रदाह लुकोरिया की हिस्ट्री है क्या, वो भी देखना चाहिए थोड़ा सा इसमें। और मनोहस्त्रोतस का भी इसमें काम ज्यादा उसको देखना चाहिए सर, मनोहस्त्रोतस पे भी उसकी ट्रेस फैक्टर है क्या। हाँ सर। ठीक है सर। जी सर। हाँ, आपका नाम कितना अच्छा है, तकदीर सिंह ना? बढ़िया। धन्यवाद सर। तो आप इतना सारा करा दीजिए सर, फिर बताइएगा चेक करके क्या हो रहा है, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट बताएंगे। जी सर, असल में सर मैं ये कह रहा था कि पेशेंट्स फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग आते नहीं है हमारे पास, तो फिर इतने टेस्ट करवा कमल सकें। मैम क्या क्या कराना चाहिए? ये बोल रहे पैसे का प्रॉब्लम है। कमल सर मैम। सर इनको कन्विंस करना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि आईवीएफ के जो चार्जेस होते हैं उनके बावजूद हम आयुर्वेद के थोड़े से चार्जेस कम ही रहते हैं, और हम तो दोषों का पूरा डिस्ट्रॉय करके हम शरीर की शुद्धि करके उनको रिजुनेट करते हैं हर सेल को, तो उनको वो थोड़ा सा कन्विंस करना चाहिए सर इसमें। तो करते हैं पेशेंट, लेकिन आपका काउंसलिंग अच्छा होना चाहिए पॉजिटिविटी की, और आप जब करोगे तो उनका फेथ उसमें आ जाएगा, क्योंकि इसमें पेशेंट का माइंड आयुर्वेद पे लाना, और पेशेंट के मन में जो गलत फहमियां रहती है आयुर्वेद के बारे में वो दूर करनी चाहिए। और सबसे पहले बात यही कि पेशेंट को क्या हम करना चाहिए, उसका डायग्नोसिस क्या है, उसको अच्छी तरह से काउंसलिंग कर देना। तो उसमें पेशेंट का बहुत से डाउट ऐसे रहते हैं कि जब तक पेशेंट का डायग्नोसिस उसको अच्छी तरह से नहीं पता चलता कि मुझे क्या हुआ है, तब तक वो परहेज भी नहीं संभाल पाएगा, और अपने आयुर्वेदिक मेडिसिन अच्छे से नहीं ले पाएगा, और शोधन और शमन के लिए वो तैयार नहीं हो सकता। तो वो उसको बताना चाहिए अच्छी तरीके से और उनके ढंग में, क्योंकि हमको तो अपने टर्मिनोलॉजी पता है, लेकिन उनको क्या हुआ है उनकी भाषा में उसको बताना चाहिए। तो सर ये करे तो पेशेंट कन्विंस होते हैं, और वो फेथ भी रहते हैं, और पॉजिटिव आने के बाद वो आपको छोड़ते नहीं, क्योंकि आयुर्वेद इज द बेस्ट, उनको पता चलता है।
ठीक है सर, आप उनको बताइएगा, जी सर जरूर। क्योंकि इन्होंने सही बोला ना, IUI वगैरह कराएंगे तो कितना खर्च आता है लैक्स में। सर IVF पता नहीं पंजाब में सर पेशेंट्स ऐसे हैं, IVF करवा लेंगे, फिर भी जब नहीं कंसीव होगा हमारे पास आएंगे, कहेंगे कि सर 200 रुपए की दवाई बहुत महंगी, हम ले नहीं सकते। तो आप भी बोले बिना टेस्ट करे हम कैसे पहचाने क्या है। बोले हम क्या ऐसे जादू वगैरह करेंगे क्या बिना देखे, इन्वेस्टिगेशन तो चाहिए ना। सर असल में ना हमारी फैमिली का, आपको बताया था ना फैमिली बिजनेस है, हाँ तो मेरी 10th जनरेशन है सर इस फील्ड में। हाँ तो पुराने सर मेरी फैमिली में ना संत हुए थे सभी, हाँ हाँ। तो वो सर ऐसे ही कर देते थे। अब वो लेकिन मुझसे भी कोई, आप तो संत और दिव्य दृष्टि नहीं है ना आपको। हाँ सर वही प्रॉब्लम है ना, वो मानते नहीं है। बस पेशेंट ये बात है कि आपके दादाजी थे, उन्होंने ऐसे बस दवाई खा कर कहा था कि हो जाएगा, आप बच्चा हो गया। और अगर नहीं होगा तो फिर वो आपकी बदनामी होगा, वो बोलेंगे अच्छा वही ना सर, अब मैं पेशेंट को तभी बताता हूँ सर, अब पहले वाली बात नहीं है, पर वो कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है ना। हाँ। इतने जनरेशन से आप ऐसे कर रहे थे, अब ऐसे नहीं कर रहे। तो अभी आप क्या देना चाहेंगे ऐसे ही बिना नहीं जाने। सर मैं सर आपके लेक्चर सभी लगा रहा हूँ पहले से ही, ज्वाइन करने से पहले भी, मुझे हाँ 1 महीना हो गया था। हाँ तो उसी से सर मैंने फॉलो अप सभी, जितनी नॉलेज समझ लग रही थी सर उस हिसाब से मैंने आगे उनको समझाना शुरू कर दिया है पेशेंट्स को। हाँ कई कई पेशेंट्स सर मान रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं ना वो मानते हैं, हाँ। जो ज्यादा बैकग्राउंड हल्की से आते हैं सर क्या वो नहीं विश्वास मानते। करना सही है, लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए कि इनके दादाजी थे, दिव्य दृष्टि था, ज्ञान था, तो इनको भी हो जाएगा। ऐसे इनहेरिटेड तो ना आता है कि पूरे सबको आएगा, वो तप, हर इंसान तप और जप करेगा तब उसकी शक्ति जागृत होगी ना। जी सर वही है। ठीक है, आप बताइएगा। ठीक है, और डॉक्टर चंपा जी आप कुछ बोलना चाहती हैं। सर नमस्ते। हाँ जी बताइए मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का केस है और सर एज उसकी 44 है, तो सर सॉल्व हो जाता है क्या? मैं लोन 44 एज में, 44 एज में हाँ आपको पहले AMH कराना पड़ेगा। एमएच सर करवा दिया, बहुत लो आ रहा है, 0.03 आ रहा है, बस 0.3। तो पहले आप AMH बढ़ाने पे कोशिश कीजिए। इसमें सिद्ध मकर ध्वज और सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत और अदरक स्वरस का नस्य और फल और पुष्प धनु और ये सब जब देंगे ना, सहस्त्र पुटी सर अभ्र। मैंने उसका ना एसजीओटी जीपीटी भी करवाया था, वो भी सर बढ़ा हुआ है उसका। अब हेतु मुझे सर कुछ मिला नहीं एक्चुअली सर, वो उसके हस्बैंड है ना नेवी एयरफोर्स में, तो वो पहला जब बच्चा हुआ तब भी सर वो कह रही थी, मैंने उस समय कोई आयुर्वेद डॉक्टर था तो वहां से उनको उसमें उस समय फल घृत लिया, तो मेरे को उस समय ट्रस्ट है। बीच में सर इन्होंने कभी ट्राई किया नहीं, और जब 2-3 साल से ट्राई कर रहे हैं तो हो नहीं रहा है। अभी वो इतने टाइम से तो उनको एलोपैथिक डॉक्टर के मेंसेस आ चक्कर रहे हैं लगा क्या? रहे हैं। 44 सर एज में मेंसेस आ रहे थे, अभी लास्ट 2 मंथ से उसको है ना नहीं आ रहा है, और तो वो अब इस बीच मेंसेस में ही नहीं सर आएंगे तो एलोपैथी होगा ट्रीटमेंट कैसे। ले ही ले रही है। नहीं, हाँ लेकिन सर। मेंसेस ही नहीं आएंगे तो होगा कैसे। आप सर ऐसे अभी तक तो आ रहे थे, अभी सिर्फ लास्ट 2 मंथ से उसको नहीं हुआ। ठीक है, 2 महीने से नहीं आए तो अभी आप क्या करें, हाँ पहले मेंसेस सर। लाने के लिए आपको हाँ कुछ पड़ेगा। क्या करूं सर, फिर मैंने आज तो उसको सर, मैंने ना मेरे हॉस्पिटल में आई थी, तो मैंने उसको सिर्फ काल में एक चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण और भूमि आम्ल की चूर्ण और सर आरोग्य वर्धनी वटी और ऐसे दीपन पाचन के हिसाब से उसको देख के अभी तो उसको, और एक वो नष्ट पुष्पांतक रस। ये आपका सही है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, इसमें से चूज हाँ अंजना मैम जी। बताइए। एक तो आपको ग्रंथिरज फॉर्मूला जो है हमारा, पाठा, इंद्रव और त्रिकटु को देना है, तो उससे एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी होगी। आठ ठीक। के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये जो तिल का काढ़ा उसमें गुड़ डाल के लगो, आर्तव जनन होता है। फिर रस सर वो पाचक ताप्या। कितना तिल, हाँ बोलिए। तिल सर कितना मात्रा में? अब ये मात्रा उतरा ये मैम बताएंगी। अच्छा। अभी और आएंगे सर फिर हाँ, रस पाचक और रस पाचक, रक्त पाचक हम्म और ताप्यादिलो, नवायस लो हम्म और फलगृत, नष्ट पुष्पांतर रस, पुष्प धन्वा रस। और AMH पे काम करना है तो AMH के लिए सिद्ध मकर ध्वज और स्वर्ण मालिनी वसंत।
इतना सर इसमें डैमेज कुछ बढ़ रहा है। पंचकर्मा वगैरह प्लान कर सकते हैं? पंचकर्मा में शोधन करा दीजिए, फिर मतलब वमन विरेचन नस्य, और वो जो मैं धारा नस्य देता हूँ उतना, वो शीरबला तेल का उतना भर भर के डालेंगे तो फिर गर्भाशय को बल मिलेगा। और दूसरा है कि उत्तर बस्ती दीजिए और बस्ती दीजिए, सर मतलब बस्ती जैसे अनुवासन अनुवासन कौन- तेल का देंगी, क्योंकि मेंसेस नहीं आ रहे ना, रुक्षता बढ़ी है। और पिचू भी रखवाइए, पिच्चू सर किसका रखूं? फलघृत का डेली। और सर अनुवासन बस्ती किसकी दूं? शीरबला तेल होगा या सहचरादी तेल, हाँ। शीरबला से बल मा- मिल। मात्रा मात्रा बस्ती। हाँ 100 ml। और सर उत्तर बस्ती भी शीरबला तेल? लेकिन उत्तर बस्ती दे नहीं सकते ना, अभी मेंसेस ही नहीं आ रहे, तो इंटरनल लॉस अच्छा बंद है। बंद जी। तो सर मतलब स्टार्टिंग से सर शीरबला तेल की मात्रा बस्ती शुरू करूं या हाँ। पहले कोई नीरू प्लान अगर करूं? उनको मेंसेस आ रहे हैं लेकिन वो मतलब स्त्रोतोरोध की वजह से निकल नहीं पा रहे, अगर मेंसेस आ रहे हैं तो फिर वो आने लगेगा। फिर अच्छा उसके बाद अगर बंद हो गया तो बंद हो गया है, ऐसा सोचिए। बंद नहीं हुआ सर, मेडिसिन ये जो एलोपैथी के साइड इफेक्ट है सर उसका, वो इसीलिए बंद हुआ है। फिर आपको साइड इफेक्ट में रुक्षता बढ़ी है वहां पे योनि प्रदेश में। हाँ तो सर मैं पहले नीरू नहीं दूंगा ना, सीधा नीरू मात्रा दे सकते हैं ना, नीरू दीजिए ना पहले, नीरू अनुवासन ऐसे भी कर सकते हैं, अलग सर अलग। नीरू में क्या? दशमूल काढ़े का बिलवादी सिंपल। स्वाद। हाँ अच्छा देखिए, ठीक है सर मैं मैंने अपने प्रैक्टिस में 53 ईयर ओल्ड एक लेडी का मतलब कंसीव करवाया ट्रीटमेंट से। 53 ईयर ओल्ड, उनका किस्मत अच्छा था कि एमएच बढ़ गया, सब कुछ हो गया। तो आप कोशिश करने में क्या है, कोशिश करने वालों की हार। मैंने वही सर, मैंने उनको यही कहा मैं ट्राई कर सकती हूँ, अभी आप इतना टाइम से एलोपैथिक ले रहे हो तो आप केस तो पूरा ही बिगाड़ चुके हो। मैं अपना बेस्ट कर और सकती हूँ दूसरा आयुर्वेद ये है कि वो लोग एलोपैथी वाले कभी कभी हॉर्मोन्स देते हैं तो साइकिल शुरू हो जाता है, लेकिन अनओवुलेटरी होता है, मतलब हुआ नहीं होगा, बाकी सब मेंसेस वगैरह सब आएंगे। तो हम लोग सर तो एग्जैक्टली मुझे भी यही लग रहा है। क्या यही लग रहा है सर कि वो है ना इतने टाइम तक उसको ऐसे ही, कि भाई आपका हो जाएगा मेंसेस तो ला रहे थे, बट वही है कोई फर्टिलाइजेशन तो कुछ भी ऐसा कंसीव का तो कोई उसका हुआ ही नहीं पिछले लास्ट 1-1.5 साल से वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रही है। एक सर आईवीएफ क्या होता है वो भी उसने नहीं किया। होगा, वहां पे रुक्ष गुण बढ़े, वेगान धारित नहीं होते, जबरदस्ती निकालेंगे तो और रुक्षता बढ़ती है। जी नस्य तो मैं शुरू कर देती हूँ सर कल से ही उसको, धारा नस्य। हाँ आप वाला तेल है मेरे पास। हाँ, बाकी अंजना मैम बताएंगी ना तिल का कितना। आप कमल मैम आप बताइए, आप कितना देती हैं तिल का क्वाथ? मैं तो 45 ml सुबह, 45 ml शाम को, इतना देता हूँ। 50 ml सुबह शाम। उसमें कितना तिल लेना है, कितना पानी लेना है? सर सब मात्रा में लेते हैं, कृष्ण तिल और शुंठी सब मात्रा में लेते हैं, और उसका क्वाथ बना के हम 50 ml करें तो उसमें पीते वक्त गुड़ मिलाना चाहिए, 10 ग्राम तक मिलाना चाहिए। और सर इसमें मुझे पूछना था आपसे, स्वर्ण राजवंगेश्वर यूज कर सकते हैं क्या सर हम? स्वर्ण राजवंगेश्वर, स्त्री राजवंगेश्वर, स्त्री रसायन। ठीक है सर। हाँ मैम इसमें तिल कितना बोला आपने? जितना शुंठी लेते हो उतने ही कृष्ण तिल लेना। कितना मैम शुंठी कितना? मानो 10 ग्राम, पेशेंट की प्रकृति वजह देखना, 10 ग्राम आपने शुंठी लिया तो कृष्ण तिल भी उतना ही लेने का। और पानी वाटर? और पानी उसका क्वाथ बनाने का मैम। अच्छा ठीक है मैम। हाँ फ्रेश बना के उसको लेने का, सुबह शाम लेने को बोलना, 50 ml 55। जब बन जाए फिर लास्ट में उसमें गुड़ डालना है? हाँ मैम, हमको अंजना मैम ने भी बोला है कि कभी कभार ऐसे जब नहीं आते थे हिंगवादी तेल का नाभि पूरन भी कर देना, और जो बस्ती देते हैं उसमें, और योनि पिचू भी हम इसमें। सर इसमें हम शतावरी तेल का योनि पिचू कर सकते हैं ना जी अटक सर? हाँ कर हाँ। सकते हैं। और आपने जो इन्वेस्टिगेशन बताया उसका हाँ। क्यों करना है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। कौन सा सर? आपने इन्वेस्टिगेशन बताया ना, HSG बताया। हाँ HSG इसीलिए कि सर फॉलोपियन ट्यूब का कैसा है, ब्लॉक है,
पार्शियल ब्लॉक है, डिस्टल एंड ब्लॉक है, इसीलिए लैप्रोस्कोपी और एंडोमेट्रियम बायोप्सी इसीलिए कि पेशेंट को कोई ट्यूबरकुलिन हिस्ट्री हो या नहीं हो। टॉर्च टाइटर इसीलिए क्योंकि टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हार्पीज वगैरह उसका इन्फेक्शन मानो पेशेंट को एट बर्थ के लिए चिकन पॉक्स वगैरह हिस्ट्री हो तो उसमें, या क्रूमीज हिस्ट्री हो तो उसमें, इसीलिए। और यूवेजी एंडोमेट्रियम अभी कैसा है, यूटेरस का नॉर्मल साइज है कि नहीं, और पोजीशन यूटेरस की कैसी है, ओवरीज बल्की है या नॉर्मल है, अदर पैथोलॉजी माने तो लिवर में कोई फैटी चेंजेस है क्या, स्प्लीन में कोई चेंजेस है क्या, किडनी फंक्शनिंग अच्छी है क्या, और इंटेस्टाइनल कैसा है, ये बताने के लिए यूएजी एब्डोपेल्विस। और जो हार्मोन की है, जो पेशेंट का जब ईटीएफ सब नॉर्मल होगा तो सेकेंड मंथ में हार्मोन स्टडी कर देना, क्योंकि सब एनाटोमिकली पेशेंट फिट है तो फिजियोलॉजिकली चेंजेस क्या है क्या ये देखना चाहिए, और दोनों भी अच्छे हैं तो पेशेंट का दोष फिर हम आयुर्वेदा की तरफ आके हमारे आयुर्वेदा से वो ट्रीट करना, इनका सिर्फ सर हम सहारा लेंगे इन्वेस्टिगेशन में, और हम अपनी तरीके से ट्राई करेंगे इसमें। हाँ मैडम कैसे एसेस करेंगे कि मतलब इंटरप्रिटेशन कैसा रहेगा कि ये अवरोधात्मक संप्राप्ति है या क्षयज संप्राप्ति है? सर जब मानो कि हम एचएसजी में ब्लॉक मानेंगे तो वो वातज भी होगा, पार्शियल या डिस्टल होगा, तो पेशेंट का हम जब हिस्ट्री लेते हैं सर के केस पेपर से, तो पेशेंट का खान पान, उसका आहार विहार देखते हैं, तो उसके आहार विहार और ये संप्राप्ति मानो टीबी हुआ है क्या हिस्ट्री में क्या? हाँ तो क्षयात्मक हिस्ट्री रहती है टीबी में कभी कभार। अभी मेरे पास सर अजोस्पर्मिया के पेशेंट आते हैं ना, तो हमको सर ने बोला था कि पेशेंट को पूछ लेना कि प्रॉन्स वीडियो वगैरह, एडल्ट वीडियो, सेक्स वीडियो देखते हैं क्या, तो मैं पेशेंट को पूछती हूँ तो 95% पेशेंट का हिस्ट्री आता है और उसमें वो क्षयात्मक रहता है, क्योंकि न वेगा न धारित सर बोलते हैं, तो उसी तरह पेशेंट का, और पेशेंट बोलते हैं कि हाँ मैंने उस टाइम किया था, वो किया था, तो ये मिलते हैं पेशेंट। अभी मेरे पास 3 तो 4 अजोस्पर्मिक है और उनका पूरा हिस्ट्री जैसे सर बोलते हैं ना, वो केस स्टडी से हम लेंगे तो वो पता चलता है, लेकिन हमको पूछना चाहिए तो पेशेंट बताते हैं, नहीं तो नहीं बताते। जब तक तुम पूछोगे नहीं, आपको स्पेल आउट नहीं होगा, स्पीकिंग नहीं करते पेशेंट, क्योंकि पेशेंट का है वो थोड़ा सा आते हैं ऐसे, काउंसलिंग भी करना पड़ता है। और सर ये क्राइटेरिया आप नहीं करोगे तो आप सब अच्छा देंगे आयुर्वेदा के, और पेशेंट का जब नेगेटिव रिजल्ट आएंगे तो बोलते हैं, वो पेशेंट नहीं बोलेंगे कि इन्वेस्टिगेशन फिर आपने करवा दिया तो हम करवा देते हैं, ऐसे उल्टे आपको ही डांटेंगे। तो पहले इन्वेस्टिगेशन का और बाद में अपना थोड़ा सा, और उस टाइम पे हम दीपन पाचन के लिए, क्योंकि पेशेंट की ग्रहणी भी देखनी चाहिए, इसमें अग्नि का विचार भी होना चाहिए इसमें सर। और पेशेंट का पहला अग्नि अच्छा हो तो पाचक अग्नि अच्छा होगा तो धात्वाग्नि फिर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा सर। थैंक यू। ऐसे मुझे लगता है। पाठक सर सही है क्या? हाँ बराबर है। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। ओपीडी में हूँ सर। हाँ ठीक है ठीक है। और किसी को कोई नया केस बताना है तो बता सकते हैं, कृपया हैंड रेज करिए। कोई नए लोग भी आए हैं आज। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर मेरा एक पेशेंट है, अभी एक लड़की आई, 24 साल की अनमैरिड लड़की है सर। हाँ तो सर उसे मीनार से लेकर अब तक जो है ये रेगुलर मेंसेस है सर। तो महीने भर रेगुलर मेंसेस आता है, तो एलोपैथी मेडिसिन से रुक जाता है और फिर एक आध महीने नहीं आएगा, फिर ऑटोमेटिकली फिर से आने लगता है सर। और उसके हेतु सर ये है कि वो लेट नाइट सोती है, सुबह 9 बजे सो के उठती है और फास्ट फूड खाती है। और उसका जॉब जो है सिटिंग जॉब है, इंटरनेट पर कुछ काम करती है वो अपना फ्लैट पे। तो सर उसके लगातार उसके क्या कहते हैं रक्त प्रदर हो रहा है। ग्रहणी दृष्टि तो लग रही है। आप पहले हेतु बन कर रही हो, पहले दीपन पहचान अवलंबन दीजिए। सर कह रही थी क्या कहते हैं उसकी मोशन सही आता है, भूख सही लगती है, भूख लगती है लेकिन बिना अग्नि दृष्टि के तो बीमारी नहीं होती है। अब बात ठीक है सर। तो सर इसमें क्या करना चाहिए मुझे? आप बताइए आप क्या क्या देंगे, फिर मैं ऐड करूंगा। तो सर इसमें क्या कहते हैं, मैं तो लहसुन आदि बट्टी और प्रधानसर लौक रस, कुछ टैबलेट या चूर्ण और चंद्रावटी, ये सर।
हाँ ठीक है, उसके बाद ये सब होने के बाद क्या देंगे? नहीं सर, जैसे रक्त प्रेशर रुक गया उसके बाद हाँ, फॉलो अप ट्रीटमेंट क्या रहेगा, जैसे दोबारा ना हो रक्त प्रेशर को? रक्त प्रदर हाँ मतलब ये सर, ब्लीडिंग तो लगातार मान लो एक बार सर रुक गई, अब इसमें दोबारा? इसमें अगर ब्लीडिंग को लिए रोकना है तो आप स्टार्टिंग से भी करें, पहले दीपन पाचन तो दे दीजिए, साथ में आप प्रद्रांतक लौ, बोलबद्ध रस, जी प्रदांतक लौ, प्रदांतक रस, और जी। अगर चंदन बला लाक्षादी तेल का बस्ती दे दें, मात्रा बस्ती, वो अच्छा काम करेगा वायु का शमन करके। जी और दूसरा नाग केशर को कुटेजार इसके साथ दीजिए, और जी प्रवाल पंचामृत दीजिए। जो रक्त और पित्त दूषित हुआ है उसको बैलेंस करना है आपको, जी है ना। और जी सर। तंडुलोदक दीजिए, पुष्यानक चूर्ण के साथ तंडुलोदक को पिला दीजिए, तो बहुत अच्छा अच्छा। फायदा है। पुष्यानक चूर्ण तो सबसे बेस्ट दवाई है। नहीं सर, जैसे मान लो ब्लीडिंग उसकी रुक गई सर, रुक गई है तो भी उसके आप बाद? देखिए ना, पैथोलॉजी तो अंदर ही अंदर हो रही है ना। जी सर। कितना दिन उसके ब्लीडिंग, बाद यही ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखूं या कि कुछ कितना नया दिन ऐड करूं? ब्लीडिंग होती है पहले ये बताइए। एक एक महीने लगातार होती है सर? तो आप कंटिन्यू 3 महीने ये दवाई दीजिए। कुटिचारिज थोड़ा कम मात्रा में दीजिए, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन होने का डर रहता है। जी सर। आप 3 महीना चलाइए ना ये सब दवाइयाँ, आरोग्य वर्धनी 42 डेज तक ब्रेक करके फिर दीजिएगा, बाकी ये सब दीजिए ना, अच्छा हो जाएगा अपने से। ठीक सर, ठीक सर। ऐसा सोचिए कि और मैं, अंदर जी एंडोमेट्रियम सर। हुए। और सर उसकी यहाँ जो जो उसकी अल्ट्रासाउंड उसने कराया था अभी लेटेस्ट, ये 5-6 दिन पुराना है, तो हाँ, उसमें लाइकली लिखा, लाइकली पीसीओएस लिखा हुआ था, बल्कि ओवरीज। उसमें थोड़ा ऐड कर दीजिए कुबेराक्षवटी और पुष्पदन वाला जो कांचनार गुगुल, जी सर। और नहीं तो मेदोपाचक मांसपाचक। अभी एक ही बार सब नहीं देना है, नहीं तो पेशेंट नहीं खा पाएंगे आगे पीछे करके। नहीं नहीं सर, वो तो बदल बदल के देनी पड़ेंगे सर ना। हाँ ठीक है, आप करिए फिर जी बताइएगा। सर। सर मैंने सुबह एक पेशेंट डिस्कस किया था जिसे मैं पंच प्राशन से बस्ती दे रहा था, तो उससे हाँ कॉन्स्टिपेशन हो रहा है सर। तो सुबह मैंने आपने कहा था, सुबह मैंने पूछा था आपसे, तो सर हाँ आपने कहा था थोड़ी मात्रा मतलब इसकी है क्वांटिटी बढ़ा दो, तो मैंने करीब 700 ml दे दिया उसे सर। लेकिन हाँ। मौसम फिर भी क्लियर नहीं हुआ, बहुत नाम मात्र की लेटरिन आई। अभी रात को उनको त्रिविक्रम या एरंड तेल पिला दीजिए, अच्छे से साफ हो जाएगा सुबह। जी सर। अभी रात को विरेचन का कुछ दे दीजिए। ठीक सर, तो कल सुबह फिर दोबारा बस्ती दूँ ना तो सर? नहीं फिर मत दीजिए, अभी वो क्या कंडीशन, अगर आपके पास आने के टाइम पे अगर विरेचन हो रहा है तो मत दीजिए, कल एक दिन ब्रेक ले लीजिए। ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू सर सर। पंचप्रसूति क्यों दिया? ये डायबिटीज था क्या? हाँ डायबिटीज सर। क्या था सर स्टेटस डायबिटीज? कितने कितने था मतलब? थी? वो उसका आरबीएस था करीब 354। केस था या वो ऑन ट्रीटमेंट में? काफी लंबे समय से है अगर वो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं ऑलरेडी, जी मेटफॉर्मिन ग्रेफ्राइड, और साथ में आयुर्वेदिक भी ले रहे हैं, इसकी एक टेबलेट ले रहे हैं। अभी 4-5 बस्तियां गई हैं, तो लेकिन इतना फायदा हो गया है, उनकी जो बहुमूत्रता थी, मतलब जी इसके बावजूद भी इनकी 350-400 शुगर रह रही थी आरबीएस में, तो बहुमूत्रता काफी कम हो गई है 4-5 बस्तियों में। आपने रिपीट टेस्ट कराया है नहीं कराया अभी तक? अभी कहाँ कराया उसने, पिछले 4-5 दिन तो गए कॉम्प्लिकेशन कॉन्स्टिपेशन बड़ा होने का, तो अभी नहीं कराया अभी टेस्ट। जी 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 ओके पता ना सर फिर टेस्ट जो भी जी रिजल्ट। ठीक सर। ठीक है, थैंक यू। अभी कोई और आना चाहता है तो बताइए प्लीज, कोई आना चाहता है तो आवाज दीजिए, हमें बुलाइए। कोई आना चाहता है? सर हाँ जी। सर जो आप 101 वर्ती शीर वाला तेल कहते हैं सर, हाँ, वो सर यहाँ अमृतसर में सर कहीं पर भी मिल नहीं रहा, तो आप किसी कंपनी का मेरे बता वाला सकते हैं? मेरे वाला जो है वो मेरे पास ही मिलेगा ना। आपको जो मिलेगा कंपनी में मिलेगा, वो 18,000 रुपये लीटर मिलता है। ओके सर। तो उतना महंगा, और वो जलता है, एक ड्रॉप भी डालेंगे तो पेशेंट चिल्लाता है। ठीक है सर, फिर आपसे कैसे मंगवा सकते हैं? आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है सर। मैं तो आपके साथ ही हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, मेरा उसके 1/10 भाग में ही मिल जाएगा, और सब लोग यूज करें, सबको रिजल्ट आ रहा है, सब खुश हैं। जी सर, ठीक है, धन्यवाद। कोई और आना चाहते हैं आइए प्लीज, हैंड रेज करिए। कोई पेशेंट केस टेकिंग करना है तो। पेशेंट लेके कोई आया है क्या? हेलो। हाँ जी। हाँ पाठक सर, प्रणाम पाठक सर, मेरे भैया हैं तो। अच्छा,
ज्वाइन किया है। क्या केस टेकिंग करना है? 2-3 दिन पहले केस टेकिंग तो हुआ अच्छा। था, लेकिन फिर आप एक बार सेशन एक में बार बाद फिर में। से वीडियो ऑन करने को बोलिए। और ठीक है, मैं कौन बोलती करेगा? हूँ। अनुरिता मैम, कंचन, भैया आप वीडियो ज्वाइन करिए। अनुरिता मैम आप केस टेकिंग करिए। कंचन मैम आप करिए प्लीज। कंचन, सॉरी आई वोंट बी एबल टू टेक द केस। जी सर, नो प्रॉब्लम। मैं करती हूँ मैम। सॉरी सर। हाँ, कंचन मैम करिए। जी सर। आप असली में आयुष दर्पण की कंचन है। थैंक यू सर। पेशेंट का वीडियो ऑन कराइए ना। हाँ, करा दिया। चलिए बात करिए। हाँ, ये थोड़ा ब्रीफ करेंगे मैम, आपकी केस क्या है? हाँ, अभी आपको मैं भाई भाभी है? को बुलाती हूँ। निशानी, भाभी को बुलाओ। आप भी बोलिए ना क्या प्रॉब्लम है। वो पाठक सर, वो भाभी बता रही है, क्योंकि भाभी भैया के पास है ना, तो फिर वो कैसे कैसे क्या हो रहा है तो सब आपको बताएंगी। अब भैया ठीक है। वो करवट वगैरह लेने में उनको तकलीफ हो रही है, तो वो नहीं उतना बोल जी दर्द में है। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते मैम, बताइए। जी सर, इनको जो है सर 2-3 महीने से जो है आधे पाँव में दर्द होता था, घुटने से नीचे दोनों पैर में। अच्छा। जी सर, तो इन्होंने जो है न्यूरो को दिखाया था, न्यूरो स्पेशलिस्ट को। तो 15 दिन सर, तो उससे दर्द तो आराम हुआ, लेकिन फिर दोबारा से दर्द जो है एक पैर में शुरू हो गया, बाएं वाले। ठीक है, एक ही कंचन पैर मैम। में दर्द है या फिर दोनों पैर में है मैम? नहीं मैम, अभी फिलहाल तो इनका एक पैर में, बाएं साइड के पैर में कमर से दर्द उठता है मैम, यहाँ से, और ये पूरे एक पैर में दर्द रहता है मैम। ये चल सकते हैं? चल तो सकते हैं मैम, लेकिन थोड़ी दर्द उस समय ज्यादा रहता है चलने पे। और करवट बदलने में परेशानी हो रही है? करवट बदलने में नहीं मैम, हल्का फुल्का कभी कभी दर्द होता है, नहीं तो ऐसे मतलब कंटिन्यू नहीं रहता करवट लेने में। ये कितने दिन से इनको पेन है? पेन तो मैम इनको 2-3 महीने से पाँव में दर्द है, लेकिन पिछले सैटरडे से तो मतलब वो ज्यादा दर्द काफी बढ़ गया, जिससे बैठने में भी परेशानी होने लगी और चलने में भी। तो बैठने समय पे भी कमर में दर्द होता था? जी मैम, बैठने समय ज्यादा दर्द हो रहा है मैम अभी तो। क्या काम करते हैं? मैम ये टीचर है। टीचर है जी। और ये गिरे से क्या कुछ बीच में, मतलब ऐसे 2-3 महीने पहले या उसके पहले कभी गिरे हुए हैं क्या? मतलब से कुछ एक्सीडेंट हुआ, गिर गए, कहीं स्लिप हो गए? स्लिप वगैरह तो नहीं हुए थे कभी। नहीं, अम्मा की जरूरत था। नहीं मैम, एक बार ये 2 साल पहले जो है ये इनको जो है चक्कर आया था और ये बेहोश होके गिरे थे मैम। घर के घर में? घर में? नहीं, मेरी जो है सास की तबीयत खराब थी, तो हॉस्पिटल में ही इन्हें जैसे गैस टाइप का आ गया और वहां वो गिर गए थे। जी ठीक है। और बाकी ये खुद होके बात कर सकते हैं ना अच्छे से? जी हाँ मैम, जी मैम, बस इनको बैठने में थोड़ी तकलीफ हो रही है मैम, तो इसलिए मतलब डॉक्टर ने रेस्ट बोला, तो इनको टोटल रेस्ट करा रहे हैं हम लोग। उनसे थोड़ी बात करेंगे ना फिर। जी मैम। आपका पैर सुन हो रहा है? पैर आपका सुन हो रहा है? नहीं मैडम, सुन तो नहीं हो रहा है। लेकिन बैठते हैं तो बाएं पैर में नीचे से दर्द होना शुरू होता है जी। और मुश्किल से 5-7 मिनट के बाद दर्द काफी तेज हो जाता है जी। और मोशन वगैरह बराबर होता है सुबह रोज? हाँ हाँ जी जी। पेट में गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है? नहीं, गैस वगैरह तो नहीं होती है। यूरिन वगैरह बराबर आ रहा है? जी जी जी। नींद अच्छे से आ रही है या पेन की वजह से नहीं आ रही है आपको नींद? नहीं मैम, नींद भी आती है मैम, दिन में भी मतलब थोड़ा सो लेते हैं, रात में भी अच्छी नींद आती है। भूख वगैरह अच्छी लगती है? प्यास, भूख? जी हाँ हाँ, भूख लगती है। आप कुछ तंबाकू वगैरह खाने की आदत है या सिगरेट वगैरह पीने की आदत है? नहीं मैडम, अभी नहीं। कोई व्यसन नहीं है आपको? नहीं नहीं, कोई नहीं। आपका टंग शो करिए, जबान दिखाइए आपकी। ठीक है। आप घर का ही खाना खाते हैं? जी जी मैडम। दोपहर में सोने की आदत है?
दोपहर में, जी जी सोते हैं आप दोपहर में? जी और जी। मोशन वगैरह जब आती है या पेशाब का वेग आप रोक के रखते हो क्या? टीचर हो तो आपके क्लासेस चल रहे हैं, आपको मोशन आई है या यूरिन आई है, आप रोक के रखते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, कभी कभी थोड़ी देर, कभी कभी मान लीजिए। नहीं रात का जागरण? नहीं, रात हम 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाते हैं, एकदम 11, कभी कभी 11 हो जाता है, नहीं तो 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाते हैं। आप जब सुबह- गिरे थे 2 साल पहले जब गिर गए थे आप नीचे जी जी चक्कर आके, तो जी उस जी। समय चक्कर किस वजह से आई थी, कुछ याद है? हाँ जी जी, वो माता की तबीयत ज्यादा खराब हुई थी, तो हॉस्पिटल में थे, वहीं खड़े, तभी देखे और वहीं तुरंत गिर गए बस। अच्छा। और आप जब गिर गए थे उसके बाद आपको कुछ तकलीफ रही है पैर में, कमर में? उसके बाद नहीं थोड़ा नहीं थोड़ा पेन था, ऐसे कुछ नहीं था? नहीं नहीं, कुछ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये अचानक 2 महीने पहले जो पेन स्टार्ट हुआ है वो अपने आप स्टार्ट हुआ? हाँ, स्टार्ट हुआ कमर में, और पहले से था हल्का फुल्का, हम्म, लेकिन अवॉइड कर देते थे और ठीक भी हो जाता था। नहीं, एमआरआई स्कैन या फिर कुछ एक्सरे वगैरह कुछ हुआ है क्या? जी जी मैम, जी। MRI हुआ है मैम। तो उसमें कुछ स्लिप डिस्क वगैरह आई है क्या मैम? मैं जी मैम, पाठक जी हूँ। बोलिए। पार्टनर सर को भेजा गया है। अच्छा, जी इनको जी। लंबर स्पॉन्डिलोसिस है असली में, ठीक हो जाएंगे। बस्ती देंगे ना, कट्टी बस्ती देंगे ना, ठीक हो जाएंगे। बस्ती नस से। सर रेडिएटिंग पेन भी बता रहे हैं ना ये, तो मुझे लग रहा है जब फिर तक बस्ती नहीं जाएगा तब तक ठीक नहीं होंगे। जी सर। इनका और रिपोर्ट में भेज देता हूँ। और बाकी कोई जैसे दही वगैरह खाने की आदत है? हाँ हाँ जी जी। दही रोज खाते हैं? हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक है। अभी दोपहर का सोना और दही खाना, रात का जागरण, ये आपको बंद करना है। बाकी हम ट्रीटमेंट पार्ट भी आपको बताते हैं। और जी जो जी हाँ, तो जो एकदम हल्का फुल्का आहार करेंगे और पेट में जैसे कि गैस नहीं बने, इतना ही खाना खाना है कि आपको जितनी भूख है उतना ही खाना खाना है, और जब भूख है तब खाना खाना है, प्यास है तब पानी पीना है। जी जी। ठीक है? क्योंकि आपकी जिह्वा बिल्कुल एकदम साम लग रही है, मतलब जो व्हाइटिश लग रही है ना आपका जबान, तो एकदम जी नॉर्मल पिंक टाइप होनी चाहिए। जी जी। और ये कमर से लेके आपका पैर में जो नस होती है ना, तो वो कभी कभी कॉम्प्रेस हो जाती है, हड्डियों में प्रॉब्लम होने की वजह से, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होने की वजह से कभी कभी कॉम्प्रेशन आ जाता है। इसकी वजह से वो पैर थोड़ा सा वीक लगता है, या कभी कभी पेन भी ज्यादा लगता है। जी जी। तो ये आपको हम बस्ती चिकित्सा कुछ ट्रीटमेंट बताएंगे ना, उससे वो ठीक हो जाएगा। और जैसे थोड़ा पेन कम हो जाएगा आपका दवाइयों से और बस्ती से, तो हम आपको कुछ आसन भी बताएंगे, तो वो आसन भी आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। जी जी। ठीक है। और ठीक है। बोलिए कंचन मैम। जी। हाँ, बस खाने का आपको याद रखना है खाने का। बाकी तो हम बाकी ट्रीटमेंट आपको बता देंगे, आपकी बहन को। ठीक है? वो आपसे बात करेगी, आपको बता देगी। बस कोई व्यसन नहीं करना, कोई व्यसन नहीं करना। ठीक है? अच्छा, हाँ हाँ ठीक हो जी। जाएंगे आप, पूरे पूरे ठीक हो जाएंगे आप। हाँ, टेंशन नहीं लेना। ठीक है। इनकी बहन जी कहाँ है? हाँ, प्रणाम पाठक सर। एकदम ठीक हो जाएंगे आपके भाई साहब, चिंता मत करिए, पूरा ठीक हो जाएंगे। आपका आशीर्वाद रहा तो हाँ, पूरा विश्वास है पाठक और सर के यहाँ ठीक पे हो। इतने सारे डॉक्टर्स हैं ना, तो ये सब डॉक्टर्स पे भी विश्वास करिए, ये लोग का रोज का काम है। नहीं, मैं तो डॉक्टर लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ। हाँ। जबकि मेरा अभी मतलब हाल में ही बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा, क्या? बट फिर भी एक भरोसा, मतलब मेडिकल टीम के प्रति बहुत इज्जत रहती है। क्या हुआ बैड एक्सपीरियंस? मुझे जो है किडनी की प्रॉब्लम है, आपको पता होगा, पहले मैं बताई थी, रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी की। एक मिनट रुकिए, अनुरिता मैम आप सुनिए, किडनी के पेशेंट है अनुरिता मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सब लोग इसको सुने, ताकि अनुरिता मैम है क्या? ताकि अगला कोई फिर उस परेशानी में ना आए। अच्छा, बोलिए फिर बोलिए। मैं सुन रही हूँ एक्चुअली, हाँ लेकिन सुनिए, ये जो बीमारी बता रही है रिफ्लक्स, ये आपको समझ रहे हैं हाँ क्या? जी, हाँ जी। तो मुझे रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी की प्रॉब्लम है। तो कितने साल से मैम? रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी कितने साल से है? कितने साल से? कितने साल से है? मुझे लग रहा है ये 7-8 साल हो गया।
कोई सर्जरी तो नहीं कराई ना? नहीं, सर्जरी नहीं कोई कराई। सर्जरी तो नहीं? ओके, नहीं। तो रिपीटेड इन्फेक्शन होता है आपको यूरिन का? बार बार नहीं, सिस्टाइटिस होता है, नहीं, पेट में दर्द? तो बात हुआ था, अभी तो एकदम नहीं होता है। एज कितना है आपका? एज जो है मेरा जो है 42 है। मैम आप इसमें से पूरी तरह से रिकवर हो सकते, वात की हाँ। तकलीफ रहती है। हाँ जी। क्या? और ये विदाउट एंटीबायोटिक, विदाउट पेनकिलर, विदाउट स्टीरॉइड आयुर्वेद से पूरी तरह से ठीक हो सकती है। ऐसे केसेस ठीक किए हुए हैं। यहाँ हाँ, तक कि मैं कंटिजेंटल जो मैं ले रही हूँ, एलोपैथ में कुछ नहीं ले रही हूँ, मैं डॉक्टर से बोल दी हूँ। अच्छा, आपने इसके लिए जो भी चिकित्सा की होगी उसमें अगर आप आयुर्वेदिक लेना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। और रिफ्लक्स जो भी आपका नेफ्राइटिस है, किडनी फेलियर हाँ। चला जाता है, तो उसके हाँ, लिए उसी आपको बगल में कुछ है। हाँ जी, तो अभी क्रिएट यूरिया डिस्टर्ब तो नहीं है ना? प्रोटीन बाहर तो नहीं जा रहा है यूरिन से? नहीं, प्रोटीन बाहर आ रहा है, नेफ्रोलॉजिस्ट बता बाहर रहे आ थे रहा है। प्रोटीन। तो मैम आपका जो भी है थोड़ा सा जो किडनी का सेल्स है वो डिफरेंशिएटेड होगा, या फिर जिसे बोलते हैं कि माइल्ड आपका फंक्शनिंग जो है किडनी का चेंज होगा। आपका जो भी सोनोग्राफी है, जो भी रिपोर्ट्स है, वो सब कुछ दिखा के आपको इस पैनल पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि इसको हम रिवर्सल दे सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ, वहां पे जो भी मूत्र की गति है, जो बाहर निकलना चाहिए उसका कुछ अवशेष उल्टा चला जाता था, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन वहां पे रिकरेंट इन्फेक्शन करते हैं। और 40 एज के बाद में क्या होता है कि आपका अभी आपकी मेंसेस चालू है क्या? हाँ, हाँ, ये तो है। चालू है। तो इसकी हाँ। वजह से जो आपका 40s के बाद में जो मोस्ट मेनोपॉजल फेज है, उससे पहले आप इसको अगर ठीक कर लेंगे तो आपका जो प्रोटीनूरिया है, अगर वो प्रोटीनूरिया माइल्ड होगा, माइल्ड इसमें स्टेज में अभी हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आगे की काफी सारी कॉम्प्लिकेशन हम रोक सकते हैं। ब्लड प्रेशर ठीक रहता है मैम? बढ़ता हाँ, तो ब्लड नहीं है ना? प्रेशर नहीं, ब्लड प्रेशर का तो मैं मेडिसिन लेती हूँ, एक माविक 1 mg लेती हूँ, तो उससे कंट्रोल में रहता है, पहले बढ़ जा रहा बीपी हुआ है आपको प्रॉब्लम? बीपी की गोलियां है। हाँ, चली है, फिर हाँ, रिवर्सल, फिर उसके बाद में किडनी की प्रॉब्लम हुई है ना? कि पहले किडनी की प्रॉब्लम हुई है फिर बाद में बीपी नहीं, बढ़ा है? नहीं, बीपी का तो मैं उसके पहले से दवा ले रही थी। अच्छा, तो मैम आप मतलब ऐसे समझिए कि आपने अपना हेल्थ, अभी आप 42 है तो एक 30 की एज तक आप हेल्दी रहिए, उसके बाद में आपने बीपी, फिर किडनी प्रॉब्लम, फिर रिफ्लक्स, नेफ्राइटिस, और फिर उसके बाद में ऐसे आपका एडवांसमेंट रहा है ना? मेरी स्किन वगैरह भी बहुत इची, मैं रात में सो नहीं पाती हूँ, बहुत नहीं नहीं मुश्किल। मैम, ये लिक्विड सारा पेट सब चीज, वात प्रकोप, पित्त प्रकोप और आपका जो भी है, ये सब चीज यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। और आप जो भी अब तक डिसअपॉइंट हुए वो क्यों हुई है? क्योंकि आपने जो भी है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लिया, भाई इन्फेक्शन हुआ और अभी कुछ इनका आपको बात तो सुनिए, ये कुछ कहना चाहती है। नहीं, मैं हाँ, तो बोलिए ना। डिसअपॉइंट हुई। मुझे आयुर्वेद में बड़ी श्रद्धा है, ईश्वर में बड़ी श्रद्धा है, ब्राह्मण में बहुत श्रद्धा है, लेकिन मुझे बड़ा बैड एक्सपीरियंस मिला। और इस प्लेटफॉर्म, मैं मतलब प्लेटफॉर्म को नहीं ब्लेम करूंगी, पाठक सर के पास लोग आते हैं, पाठक सर इतने नॉलेजेबल हैं, और उसके बाद उनका ग्रुप ज्वाइन करके लोग कहीं और जाते हैं, फिर मुझे बोलेंगे कि उनके पास जाओ, तो ये अरे गलत बाप है। रे, और उसके बाद ये से उस दवा को खा करके मैं बेड पे आ गई थी। यहाँ डॉक्टर बहुत चिंतित थे मेरे हेल्थ को अच्छा, लेके। नहीं नहीं मैम, ये जो भी आप बता रहे वो मुझे तो मतलब इट इज वेरी अनयूजुअल एक्चुअली। लेकिन अगर ऐसे कुछ माल प्रैक्टिस है तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा मैम। और अरविंद सर नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं। तो अगर मतलब कहीं और ग्रुप पे और ये करके अगर, तो वो उनका जिम्मेदारी लेता है, लेकिन यहाँ पे पेशेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जाता है, क्योंकि काफी लोग जो प्रैक्टिस में उनका खुद का औषधिकरण भी है, उनके गुरु का नहीं औषधिकरण है, तो और सारी हरिओम सर, स्टैंडर्ड। मैडम हरिओम आप अपना सर पूरा तो मैडम आप यहाँ अपना पे पूरा मतलब केस यहाँ बताइए पे पहले किसी क्या ने हुआ था? मुझे मतलब हरिओम सर को रेफर किया, ठीक है, और उन्होंने जो भी दवा बताई, मेरी हालत बहुत खराब हो गई। मैं बता नहीं सकती हूँ आपसे, बेड से मैं उठ नहीं पाती थी, सावर नहीं ले पाती थी, एक भगवान के लिए 1 मिनट में खड़ी नहीं हो पाती थी, इतनी मेरी बुरी हालत हो गई थी। और मैम डॉक्टर के पास ये एक्चुअली डॉक्टर बहुत बोले कि क्या लिया, फिर मुझे पहले मैं जा नहीं रही थी, क्योंकि आपको पता होगा ना यहाँ पे मतलब जो भी नॉर्थ अमेरिका है, तो वो इंडिया को बदनाम करना चाहते हैं, इंडिया को अच्छा नहीं देखना चाहते। तो मुझे लगा बराबर कि बराबर मैम। आयुर्वेद का मैं बोलूंगी, जहां भी बोलूंगी हमारे भारत की इमेज खराब होगी। तो उसके बाद से फिर मैं जो है बाद में गई, जब बहुत हालत मैं खराब हुई। हरिओम सर या किसी और के बारे में तो नहीं बोल सकती हूँ, बिकॉज मेरा जो भी है, मैं जिनको गुरु मानती हूँ वो यहीं पे इसी पैनल पे हैं। और इनके गाइडलाइन में अब तक काफी पेशेंट, काफी डॉक्टर्स लोग जो पेशेंट है उनकी फैमिली के ट्रीट कर चुके हैं। लेकिन जो आप बता रहे वो सीरियसली इट इज वेरी डिसगस्टिंग। लेकिन बिलीव कीजिए, शाश्वत आयुर्वेद जो है वो शास्त्र के पठन
अध्ययन, उसके बाद में उसका अनुभव, और अनुभविक चिकित्सा के बाद में पेशेंट टू ट्रीटमेंट, इसका कोरिलेशन जब होता है उसके बाद में ही सक्सेस रेट होता है। तो आई कैन अश्योर यू अबाउट कि आप यहाँ पे जब भी आपका केस वगैरह डिस्कस करेंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, आप एकदम हंसते खेलते इस फेज से बाहर आ जाएंगे। लेकिन इससे नहीं पहले वो जो तो भी मुझे बात है, हुआ है देखिए अपने भैया का केस मैं इसीलिए लेके आई, मुझे मतलब इस टीम पे पूरा भरोसा है, पाठक सर पे पूरा भरोसा है, इतने के बावजूद भी, क्योंकि नहीं तो मुझे आपको पता है। ले कौन गया था उधर, कौन ले गया था? ये तो मैं नहीं बताऊंगी सर, ये सर आप केस लीजिए सर, क्या बाकी सब चीज छोड़ प्रॉब्लम में दीजिए। डालना। वो ठीक है, तो आपको क्या तकलीफ क्या हुआ और क्या दवाई दिया गया कि तकलीफ हुआ, क्या दवाई था? तो दवा को तो मैं भेज सकती हूँ, दवा है मेरे पास, अच्छा मैं पढ़ के 1 मिनट बताइए ना, भेजती हूँ। पढ़ के बताइए। 1 और क्या मिनट। तकलीफ क्या हो गया था आपको? आपको मालूम नहीं? तकलीफ मुझे हो गया था एकदम, मुझे खड़ा नहीं, ऐसी तो मेरी हालत इतनी खराब किडनी के बाद भी नहीं हुई थी, खड़ा ही नहीं मैं हो पा रही थी, एकदम चल फिर नहीं पाना, बोल नहीं पाना। फिर डॉक्टर ने कहा कि ये गोल्ड पॉइजनिंग हो गया है, और किस डॉक्टर के पास तुम गई थी, सर्टिफाइड है? मैं बोली हाँ। हाँ मतलब ऐसा नहीं, वो लोग आयुर्वेद से चिढ़ते नहीं, लेकिन जो है इंडिया के फिर मतलब इमेज बहुत खराब होती ना, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से उनके सामने रखा। तो क्या गोल्ड मिला क्या उनके यूरिन में? गोल्ड पॉइजनिंग हाँ मतलब? हाँ मिला, उन्होंने सब क्लीनिंग किया, वो काफी मतलब अपसेट थे, उनको लग रहा था कि मेरी जान जा सकती है, वो बहुत अपसेट थे, बोले ऐसा कभी भी इतने मतलब तुम लोग एजुकेटेड फैमिली से ऐसे कैसे कर सकते हो तुम लोग कि कहीं भी जा करके। अच्छा तो वो दवाइयों में मरकुरी भी था क्या? हाँ मरकरी भी था। तो नहीं देना चाहिए, रसकल्प तो नहीं देना चाहिए। हम यही पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि कभी भी मरकुरी वाली चीजें नहीं देनी चाहिए किडनी पेशेंट को। अब बताइए मेरी दवा किडनी ये मान लीजिए कुछ दवा हो जाता तो फिर तो मेरा परिवार तो ठीक है, वो मतलब गलती सही एक सबसे मिनट, होता है, प्रशांत भट्ट जी लेकिन कुछ बोलना चाहते हैं। डॉक्टर ये क्या प्रशांत। दवाइयाँ क्या दी आपके लिए, आप नाम बता सकते हैं क्या? हाँ मैं नाम बता सकती हूँ, 1 मिनट। वो बता रहे हैं, सुशील सर बता रही है मैम। आरोग्य वद्य महातिक्तम कषायम वसंत कुसुमाकार रस, ये जो है 2 बार लेना था, सुबह शाम 2 गोली। और तगर टैबलेट हिमालय, ये 2 गोली खाने के 1.5 घंटे बाद। स्वर्ण मधु 2 चम्मच। आरोग्य वर्धनी वटी ये 2 तो लेना था। आरोग्यवर्धिनी कहाँ से लिया था आपने? उसमें तो पारा गंधक है। दूध पापेश्वर का डिस्टा कार्ड से ली थी मैं। वो नहीं देना चाहिए था आपको। लिव 52 DS सिरप, जी HD कैट टैब, जी। गोचुरादि काढ़ा, अबरक भस्म, सतावरी कल्प, और खाने में फ्रूट्स वगैरह भी मना कर दिया गया था, मतलब बहुत ज्यादा परहेज, रोटी नहीं खाना है, फ्रूट्स नहीं खाना है, सब। कितना दिन के बाद तबीयत ठीक खराब हो गया आपका? मुझे तो लग रहा है 3-4 दिन पास। मैं आजकल भूलने भी लगी हूँ, जब से वो प्रॉब्लम हुई ना, तो मुझे मतलब भूलती भी हूँ तो बहुत ज्यादा। तो पॉजिटिव मुझे इफेक्ट के बदले नेगेटिव आने लगा आपको? क्या मतलब पॉजिटिव के बदले नेगेटिव इफेक्ट आने लगा बॉडी में? हाँ नेगेटिव बहुत तगड़े में पाठक सर, बहुत ज्यादा। कितना दिन आपने लिया ये सारी दवाइयाँ? हमें लग रहा है 2 हफ्ते तो लिए होंगे। 2 हफ्ते में इतना तबीयत खराब हो गया? हाँ बहुत खराब हो गया। फिर मुझे लगा कि किसी को प्रॉब्लम में डालने से क्या फायदा, लेकिन बहुत ये ठीक नहीं है ना, फिर इमेज खराब होती है। डॉक्टर MV सुशील सर, आपके हिसाब से इसमें क्या गलत था? सुशील सर आपका एक्सपीरियंस इतना है तो आप बताइए ना सर। सर वसंत कुसुमाकर रस का डोज ज्यादा है, 2 गोली सुबह शाम। हाँ मुझे भी लगा। वो गोल्ड है ना, और गोल्ड का इतना ज्यादा 2 गोली, इतना ज्यादा। और आरोग्य वर्धनी वटी ठीक है कंपनी का, बट उससे उतना इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर पित्त प्रकृति तो दूध के साथ लेते तो ऐसा नहीं होता। लेकिन यही गोल्ड तो ज्यादा। अनुरिता मैम आपको क्या लगा, क्या गलत है इसमें? मैडम क्या सिम्टम आया आपको, तकलीफ क्या सर हुई? मैं जो गलत हूँ उस चीज में कुछ भी नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ मैं एक ओवरऑल आपको बताती हूँ। हिमालय, वो हमदर्द, देन डाबर, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कंपनी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम सब लोग आयुर्वेद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं, कोई नहीं इससे करना चाहता है। लेकिन आप जो भी ड्रग यूज करते हैं, जो भी मेडिसिन यूज करते हैं, उसका प्लीज स्टडी कीजिए, बिकॉज फिलहाल आवाज से बढ़ हाँ। ऑनलाइन डुप्लीकेशन मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है सर। सो स्टैंडर्डाइजेशन की इसमें मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप जब भी किडनी की केस
हार्ट की केस है, डायबिटीज की केस है, जहां पे भी हमारे त्रिमर्म में से कोई भी एक मर्म इन्वॉल्व है, वहां पे रसौषधि यूज करने से पहले बहुत अच्छे से शोधन, नहीं तो दीपन होने के बाद में ही आपने करना चाहिए, मेरा उसूल है। नहीं तो ये अगर पेशेंट सही है मैम, इनको बिना दीपन पाचन सीधा बिना दीपन पाचन करते का, हैं, वो भी हाई डोज में। हाँ, इट इज नॉट मैम, सी देयर आर 3 chances, one is side effect, another is her kidneys are not in that condition that they can filter वसंत। और जो वसंत कुसुमाकर और आर्ग्य वर्धिनी है, इनको देते वक्त में आप सर का हमेशा देखिए डूज डोंट्स क्या रहता है। मैं खुद मैम आरोग्य वर्धिनी साल यूज की हूँ, लेकिन उसका गैपिंग रहता है, उसको तक्र के साथ में लेना होता है, आम पचन का ही रहता है। तो ये सारे डूज डोंट्स एक परफेक्ट जो प्रैक्टिस में, आयुर्वेद प्रैक्टिस में वो जान सकता है। एंड आई डोंट मैम, मैं आपको इस पैनल की तरफ से इतना आश्वासन देती हूँ, अगर यहाँ पे कोई आपका केयर करेगा तो ही विल नॉट बी ट्रीटिंग यू एज एन कस्टमर और एज ए पेशेंट, लेकिन आपका ख्याल लेके आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेगा। इतना यहाँ पे नहीं, वो तो स्टडीज मुझे पूरा भरोसा है, और वो तो पूरा भरोसा शास्त्रोक्त है स्टडी कि मैं और मतलब मेन ऐसे से। हाँ मेन जी, बात आपने उनको बोला नहीं क्या कि मुझे तकलीफ हो रही है, आप कुछ बताइए? नहीं, मैं बोली, मैं मैसेज की, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। मेरे तो डॉक्टर उनका नाम भी पूछ रहे थे, बोले कि मुझे तो अपने पेशेंट की चिंता है, आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी। लेकिन मैं नहीं, बताइए, अच्छा नहीं लगता है ना कि मैं प्रॉब्लम क्रिएट करूं, किसी की रोजी रोटी है, मैं क्यों। लेकिन हाँ, हरिओम सर को मैं मैसेज की, लेकिन उन्होंने रिप्लाई भी नहीं किया। इतना तो होना चाहिए ना कि मेरा पेशेंट मर रहा है, कम से कम कुछ तो एक लाइन रिप्लाई कर दें। और क्या नहीं उनको मैम, मिला? देखिए मैम, आपका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो किया है वो सही नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से भी नहीं है। क्योंकि हाँ, क्योंकि ये रस औषधि हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं। यहाँ भी किडनी पेशेंट 2-4 दिन में आते रहते हैं, पर हम लोग कभी इन दवाइयों पे नहीं जाते। हम सिंपल दवाइयां डिस्कस करते हैं, रस पाचक है, रक्त पाचक है, मेद पाचक है, हाँ। सिंपल आरोग्य आपके, आप सिंपल आपका चंद्रप्रभा वट्टी है, गोचुरादि गुग्गुल है, तिक्त क्षीर वस्ती है, क्षीर तेल की वस्ती है, इसमें ही पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। आपको इतनी रस औषधि देने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। और तो इतना ये तो ज्यादा उन्होंने लाइन ऑफ, परहेज करवा दिया कि मतलब अति, जैसे किसी चीज का अति हो जाना ना, तो मेरी बॉडी तो वैसे ही जैसे कोलैप्स कर जाना पूरा। नहीं, वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका सही नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। पेशेंट तो 100% क्योर होते हैं इससे, और आपका साथ जो ट्रीटमेंट हुआ वो प्रॉपर नहीं हुआ आपका ना। वहाँ पे वैद्य जी की गलती है, जिन्होंने भी ट्रीटमेंट किया आपको, उनको नहीं पता था कि इसका ट्रीटमेंट ऐसा होना है। नहीं तो फिर एक जो ऐसे बोलना नहीं चाहिए। अगर कोई बीएमएस डॉक्टर है और बहुत ज्यादा होशियारी मार रहा है, और जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा है और के तो होशियारी मारने से थोड़ा ना होता है। मतलब एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। वो तो ग्रुप बनाया ही गया है कि डॉक्टर अरविंद पाठक के कंपटीशन में, आयुष दर्पण के कंपटीशन में हमको ये करके दिखाना है, वो करके दिखाना है। तो वो कंपटीशन बट पेशेंट की जान नहीं माननी चाहिए ना कंपटीशन में, और मेन आंसर देना चाहिए। अभी आप देखिए, प्रशांत भट्ट जी के मैं पेशेंट को ठीक कर रहा हूँ, यहाँ पे हम पेशेंट को बुलाते हैं कि आप बताइए फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्लियर करिए। हम भागते नहीं, हम बोलते हैं आइए, हम बुला के बोलते हैं आइए आइए बताइए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप प्रशांत भट्ट जी से पूछिए, मैं रोज पूछता हूँ कि आपके पेशेंट को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये होता है, मतलब हम यहाँ पर ये होता है। और हम जो भी नहीं, दवाई देते हैं हम उसका आंसर देते हैं कि हम ये क्यों दवाई दे रहे हैं, है ना। और पेशेंट को सेटिस्फेक्शन भी होता है, और पैथोलॉजी के हिसाब से भी चलते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आपको दवाई दे दिया हम फ्री हो गए। आपके हर महीने इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, आपके रूटीन चेकअप होता है, आपका एलएफटी है, आपका आरएफटी है, आपका सीबीसी है, वो सब करके ही दवाई आगे दी जाती है। तो मैं सभी वैद्य लोग से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ, कृपया ऐसे माल प्रैक्टिस मत करिए। आप लोग के भरोसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग पेशेंट का केयर करिए। अगर नहीं आ रहे, इंडिया की पैथी है सर, यहाँ पे अगर इनके डॉक्टर को इन्होंने बता दिया तो हमारा नहीं, आयुर्वेद का और हमारे शास्त्र का नाम खराब होता। तो इसलिए हाँ, प्लीज बी इसलिए मैं साइंटिफिक, नहीं फिर मॉडर्न के अप्रोच में से आप एटलीस्ट जो इन्वेस्टिगेशन करके फिर डेयरिंग करिए, ऐसे और डेयरिंग मेन मत बात करिए है जहाँ कि पे अपने। वहाँ पूरे यूएस में, यूरोपियन कंट्री में अपने रसकल्प बैन क्यों किया गया? यही सब की वजह से बैन किया गया। वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते आप रसकल्प होगा, क्योंकि ऐसे ही करते हैं माल प्रैक्टिसेस। जी ठीक है, अभी किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो इनको लीव कराते हैं। ठीक है, थैंक यू पाठक सर। हाँ किरण मैम, आप चिंता मत थैंक यू सब लोगों को। आपको कौन ले गया पहले वो बताइए पहले।
ये तो ये जान लीजिए पाठक सर, मुझे क्षमा करिए, ये तो मैं नहीं नहीं बता सकती। नहीं, मैं आपकी सुनिए ना, बात काटना नहीं चाहती, अगर बहुत इज्जत करती नहीं, हूँ। आप यदि बताएंगी नहीं तो हमें कैसे चलेगा पता? भाई कोई तो हमें, आपको भाई देखो हमारे पीठ पीछे कोई कुछ कर रहा है तो हमें पता तो होना चाहिए, और तब तो उनको हम पता अपनी सर कुछ। चलता सर होगा। ऐसे नहीं है सर, यहाँ ये ओपन पैनल है, अभी इनको कुछ मत पूछिए। दूसरा, अपने यहाँ पे भी काफी हाँ लोग हैं भाई, कोई किसी को भी फॉलो कर सकता है, क्या पता वो हमारे बीच का। और हमें मेन ये मालूम होना है, आज मेरी 25 और 26 साल की प्रैक्टिस शुरू है, और उस इसमें अगर मैं रेट्रोवर्चुअल फिर से आयुर्वेदिक स्टडी करूँ, किसी को स्टडी करना है, किसी को अपग्रेड होना है, किसी को खुद को डेवलप करना है, और किसी को कुछ भी नहीं तो बस बीच में अड़ंगा करना है, नहीं तो फिर किसी से कॉम्पीट करना है। हर एक का हेतु अलग हो सकता है, सो प्लीज डोंट बी पर्सनल। और ये ओपन पर्सनल पैनल में है, हाँ हमारे भाई, रिकॉर्ड मुझे भी लग रहा है कि वो नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। और मेन बात है, आपको तकलीफ हुआ उसके लिए तो हम उनसे ही बोलेंगे कि उनसे ही पूछना चाहिए कि क्यों हुआ। एक तो गलत दवाई दिया गया, ऐसे किसी के साथ ना हो बस। पर मैम आपको थैंक यू कि आपने फिर भी इतना विश्वास रखा है आयुर्वेद पे, और नहीं, मुझे आप बहुत श्रद्धा है आयुर्वेद में, मेरी बड़ी श्रद्धा है अंदर से। तो और मैं ये बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। और आप एक बैड एक्सपीरियंस अब आप उसको भुला दीजिए बस एक और चीज ने शायद आगे भुला दी भी हूँ। अच्छा, बस पाठक मुझे से ये इससे अच्छा हुई बताइए तो फिर मुझे कि लगा कि आप एक चीज बस बताइए कि वो डॉक्टर्स को गोल्ड कंटेंट्स मिले थे क्या बसंत कुसुमाकर खाने के बाद, मतलब जब वो क्लीन कर रहे हाँ थे? हाँ, उनको मिले थे, उनको मिले थे। अच्छा, वो बहुत बहुत चिंतित हो गए थे उनको, मतलब मेरे हेल्थ को लेके। वो बार बार यही रिपीट कर रहे थे, मेरे लिए तो मेरा पेशेंट आप क्या इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर है क्या? डॉक्टर रवि सर पूछ रहे हैं कि आप मेडिको हैं, डॉक्टर हैं? मुझको पूछ रहे हैं? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ। अच्छा, सर कौन टेस्ट किया जाता है जो कहाँ मिलता है ये मेटल पार्टिकल्स, कौन सा टेस्ट में मतलब? ओ, जब से दवा अवेलेबल दिया इन मैं फॉरेन सर, भूल नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने टेस्ट हमारे किया इंडिया है। में नहीं होता है सर ये, लेकिन फॉरेन में दीज टेस्ट आर अवेलेबल। और दूसरा चीज, आर्सेनिक से लेके ब्रोमाइड तक हमारे ब्लड का अगर हम सैंपलिंग करें तो उसमें भी क्या मिलता है क्या नहीं, ये सब कुछ स्टडीज होती है फॉरेन में, बट नॉट हाँ एट आवर प्लेस। अब मतलब ब्लड सैंपल से होता है? हाँ, वो उन्होंने टेस्ट सारा वो मतलब भेजा था नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, फिर मैं लैब में गई। स्पेक्ट्रोमेट्री। आपको इंडियन एम्बेसी में कंप्लेंट करना चाहिए था कि मेरे साथ ऐसा अब हुआ। जाने दीजिए, वो क्या मतलब क्या प्रॉब्लम करें। ये लगता है कि हाँ, भगवान ने इसलिए नहीं भेजा है कि किसी की रोजी रोटी छीनो और किसी को प्रॉब्लम करो। अब ठीक है, गलती से ही, मतलब गलती तो बड़ी हुई थी, लेकिन अब जाने दीजिए। गलती नहीं है ये ना, निग्लिजेंस में आता है, मेडिकल निग्लिजेंस में। हाँ हाँ, वो तो है। 2BD तो अगर अब ये बसंत सब कुसुमाकर किया जा रहा है तो। अब देखिए, इंडिया में कई लोग इसीलिए आयुर्वेद से भागते हैं, मैं देखती हूँ अच्छे अच्छे लोग कहेंगे, मतलब बात करो तो भी उनको भरोसा नहीं आता, ऐसी चीजें हो जाती होंगी तो लोगों को नहीं होता होगा, लेकिन तो मुझे तो देने वाले ने गलत दिया है ना, उससे आयुर्वेद शास्त्र। हाँ आप यहाँ पर देखिएगा, आयुष दर्पण पे कितने सारे लोग हैं। हम कभी भी हैवी मेटल्स नहीं देते हैं, हम रक्त पाचक, मेदो पाचक, आम पाचक ऐसे से बोलते हैं। आप कभी भी पूछिए, यहाँ पे कितने सारे वैद्य हैं। यहाँ पे एक डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम है, कितने सारे लोग किडनी पे काम करते हैं। अभी ये अनुरिता मैम है, एमडी है, एमडी डॉक्टर है, ये कभी भी चिकित्सा देते हैं तो रक्त पाचक, मेदो पाचक ऐसे हर्बल दवाइयों से करती हैं। हाँ, वो आप लोग प्रकृति देख के देते हैं ना कि क्या मतलब क्या पेशेंट की कंडीशन है, कैसी क्या, ये नहीं कि कुछ भी उठा करके बस उठा के दे दिया और वो दुनिया से चला जाए या दुनिया में रहे पता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोगों को प्रणाम और थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी आप मैम लीव कर दीजिए। हाँ, मैं लीव करती हूँ। ठीक है, वो चली गई। अनुरिता मैम, आपको कुछ कहना है? नहीं सर, इस चीज को यही स्टॉप कर दीजिए, इट्स वेरी डिसगस्टिंग। क्योंकि मुझे सर, मैं इतना ब्रॉड लेवल पे काम करती हूँ सर, आई हैव राउंड अबाउट 16 कंट्रीज पेशेंट, लेकिन मैं हमेशा ये देखती हूँ कि हमारा नाम, हमें नहीं आए केस तो उसके लिए अपना लिमिटेशन जान के हमारा जो भी चीज। और अभी जो उन्होंने बोला सच में ग्रेट है कि इसके बावजूद भी उन्होंने आयुर्वेद के ऊपर फेथ रखा। लेकिन ये जो भी प्रैक्टिस है सर, प्लीज इट्स रिक्वेस्ट ऑन टू दिस पैनल, हम सीखने के लिए यहाँ पे आए और अच्छा बनने के लिए आए। तो नो मैटर कि अगर हम, जैसे अगर मैं किसी चीज में निष्णात नहीं तो मैं पूछ लेती हूँ, तो वैसे रखिए, लेकिन डोंट बी लाइक दैट कि कोई पेशेंट ऐसे हमें ब्लेम करे। क्योंकि वो सिर्फ एक वैद्य को नहीं ब्लेम करता है, वो पूरी पैथी और पूरी इंडियन सिस्टम को ब्लेम करता है। सर, मेरे पास में 2 पोलैंड के और एक यूरोप के बंदे थे जिनको प्रैक्टिस की, मेरी ट्रीटमेंट की वजह से बहुत अच्छा फायदा हुआ। सर, उन्होंने मुझे
5 ड्रग्स इंडिया से मांगे थे जिसके ऊपर वो स्टडी करना चाहते थे, क्योंकि उनको हार्ट पे और किडनी पे फायदा मिला था। मैंने उनको झूठ बोला कि मुझे इसके अंदर का कंटेंट नहीं मालूम है, और जो भी है मैं मेरे गुरु से लेती हूँ, जबकि मेरा कोई गुरु मुझे कोई दवाई नहीं देता, मैं खुद ही बनाती हूँ। क्योंकि मुझे बाद में पता चला था, उन्होंने एक टोकन ऑफ लव करके उन्होंने हयात होटल में मुझे जैसे बोलते कि चाय कॉफी पे बुलाया था, ब्रेकफास्ट वगैरह ऑफर किया था कि आप वो, क्योंकि वो ड्रग्स लेके जाके ऐसे 3 से 4 पेटेंट है जो इंडिया ने कई करोड़ देके वापस मंगाए। जैसे अभी मैं एलोवेरा और हनी इंपोर्ट करती हूँ, व्हाई? बिकॉज आई डोंट यूज प्रोसेस थिंग, और प्योरिटी के लिए मैं 10 साल फंस चुकी हूँ, और मैं नहीं चाहती कि किसी वजह से मेरे पेशेंट को लास्ट स्टेज में तकलीफ हो। तो इस वजह से मैं एलोवेरा का पेटेंट नहीं ला सकती हूँ, लेकिन मैं खुद को तो डेवलप कर सकती हूँ, कुछ बेस्ट तो दे सकती हूँ। वो कंट्रीब्यूशन दीजिए, आयुर्वेद में बहुत सारे स्कोप है। सो प्लीज सी दैट कि यू रिप्रेजेंट इंडिया। अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ये कर रहे हो तो डोंट ब्रेक द प्रोटोकॉल। जैसे कल मैम ने जो बताया, कविता मैम, उनको 100% फॉलो करिए। बहुत गुस्सा आता है, बहुत खून खोलता है, कोई बोलता है अनसाइंटिफिक है, लेकिन आयुर्वेद इज ग्रेट। बिलीव मी, जब तक हम इकट्ठा नहीं रहेंगे, इकट्ठा बड़ा काम नहीं करेंगे, सामने साइंटिफिक उनके तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक हमें साइंस नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसे माल प्रैक्टिसेस और अपने को मतलब डिफाई करती है, तो इस वजह से इट्स अ रिक्वेस्ट। लेकिन सर बाकी डोंट अटर दिस थिंग, ये नहीं होना चाहिए, एंड सी दैट वी बिकम गुड इनटू प्रैक्टिस। सर मैं एक ओपनिंग में आई हूँ, फिर बाद में बात करते ठीक है। डॉक्टर श्वेता मैम, प्रशांत भट्ट जी, आपको क्या लगा कि क्या करना चाहिए था शुरुआत में ऐसे केस में? देखिए सर, अब गलती तो होती है, ऐसा नहीं, मतलब गलती तो है, और ये गलती हर पैथी के लोगों से होती है ना, ऐसा हम नहीं बोलेंगे, तो इसको बहुत ज्यादा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। इशू नहीं, हमें क्या ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए ऐसे पेशेंट में, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर हम तो वही बोलेंगे भाई, इनका जो इन्वेस्टिगेशंस कराएं वापस, इनको क्या है, मतलब इनका यूरिया बढ़ रहा है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से उनका दीपन पाचन करके लेना ट्रीटमेंट अपन डिसाइड करें। वही जो अपन देते हैं, रस पाचक है, मेदो पाचक है, आम पाचक है, सिंपल दवाइयां रखें, गोचुरादि गुलचंद प्रभावटी। ज्यादा दिक्कत हो तो वस्तियां दें अपन। पर मेरा ये कहना है कि गलती एलोपैथी वाले भी करते हैं। ठीक है, हम यहाँ आयुष दर्पण के चिकित्सक को परफेक्ट करना चाहते हैं बस। हाँ, बस वही है कि उसके लिए भाई ना, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। आपको नहीं आता, आप पूछ लो, आप कोई शर्म नहीं पूछने में। मैं तो सर छोटी छोटी सी बातें पूछता हूँ आप लोगों से, तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है भाई, उसमें तो हम ही फाइन हो रहे हैं। हाँ वही तो उसमें कोई वो नहीं है ना भाई, नहीं आता तो आप पूछो, पर ऐसी गलती ना करो। जी ठीक है, थैंक यू। अभी किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। हाँ, डॉक्टर गौरव कुमार जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं। गौरव जी आप कृपया यहाँ लिख रहे हैं, बताइए, फेसबुक पे भी लोग देख रहे हैं आपको। गौरव जी आपने बहुत अच्छा लिखा है। जी प्रणाम। हाँ जी बताइए, आप क्या देते हैं ऐसे पेशेंट में? जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। जी सर, पहले तो आम पाचन करते हैं पेशेंट का, पाचन करते हैं पेशेंट का। हाँ। उसके हेतु जो है उनको वो बंद करवाते हैं। हाँ, फिर उसके बाद गौरव जी आपका शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सर, जैसे चंद्रप्रभावटी हम दे सकते हैं आम पाचन, और ब्रक दोष और काढ़ा। फिर उसकी हाँ, एक डॉक्टर हनुमंत दोष, हाँ डॉक्टर हनुमंत काढ़ा देते हैं, फिर उसकी सिम्टम्स देते हैं, उसी हिसाब से आगे ट्रीटमेंट उसको। ठीक है, डॉक्टर हनुमंत राय जी, आपके पतंजलि में ऐसे पेशेंट आते हैं, आप कैसे देंगे ट्रीटमेंट? आप थोड़ा अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सिखाइए ना हमें। हनुमान जी सुन पा रहे हैं क्या? शायद नहीं सुन पा रहे। हनुमान जी आप क्या देंगे ऐसे? जी सर, आपके पास आएंगे तो हमें सिखाइए कि कैसे देंगे। कंचन मैम आप भी बताइएगा इनका होने के बाद। हाँ हनुमान जी बताइए सर। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए सर। इसमें वृक्क दोष और क्वाथ देते हैं सर, गोखरू का क्वाथ मिला के सर। हाँ। और चंद्रप्रभा बटी, वृक्क दोष और बटी, पुनर्वादी मंडूर। हाँ। कंचन मैम आप क्या देंगी इसमें? कंचन मैम सर ये किडनी पेशेंट के लिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। हाँ, किडनी पेशेंट आप क्या देंगे? कि कोई पेशेंट बहुत अच्छा स्टार्टिंग में ही वसंत कुसुमाकर 2 BD दे देंगी, आप क्या देंगी? नहीं सर, हमारा हाँ
हमारे इसमें ना वसंत कुसुमाकर हम चलाते हैं पर बहुत ही माइल्ड डोज में, जिसकी 1 ग्राम को हम 60% डिवाइड कर रहे हैं। और बहुत मतलब क्वालिटी भी अच्छी है सर और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर एक पहले ही पेशेंट आ गया तो सबसे पहले मैं उसको ब्लड भी देखूंगी कि वो टेस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आप थोड़ा तो मुझे नेटवर्क लग एरिया रहा में है आइए कि ना। कंचन मैम, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, नेटवर्क एरिया में आइए। हाँ बहुत आवाज है बाहर, वो सब प्रवचन चल रहे हैं ना उनके। 1 मिनट। आपका अभी आवाज ठीक है सर? आ रही हाँ अभी आ रहा है, शुरुआत से बताइए फिर से। आ रही। हाँ सर आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा कंचन मैम, आवाज नहीं आ रहा। सर पता नहीं रेंज का प्रॉब्लम है तो हाँ नहीं आ रहा। मैं 1 मिनट आपको वेटिंग रूम में रखता हूँ, फिर आपको ऐड करता हूँ। हाँ अभी ऐड करता हूँ। हाँ डॉक्टर आशा मैम आप बताइए। आशा मैम। जी प्रणाम सर। हाँ, सर आप- सॉरी मैंने लेट ज्वाइन किया था तो इतना कुछ मुझे समझ में नहीं आया केस। इतना पता चला है कि उनको क्रिएटिनिन लेवल कुछ हाई है और यूरिया वगैरह भी हाई है और किडनी रिलेटेड कुछ डिसीज है, राइट? तो इसमें तो सर हम जैसे संप्राप्ति भंग करने के लिए करते हैं वैसे ही दीपन पाचन अनुलोमन करने के बाद आम पाचन वगैरह के लिए हम जैसे आम पाचक वटी वगैरह चलाते हैं और साथ में पुनर्नवा, गोक्षुर, चंद्रप्रभा वटी, उशिरासव, मुस्ता, ये सब जो वृक्क पे काम करने वाली औषधियां हैं उसका प्रयोग करना चाहिए मेरे हिसाब से। और रसकल्प और स्वर्णकल्प कब देते हैं? सर रसकल्प मैं नॉर्मली किडनी पेशेंट में जब क्रिएटिनिन लेवल और ब्लड यूरिया लेवल थोड़ा कंट्रोल में आने लग जाए और वातानुलोमन ठीक से होने लग जाए तब उसके बाद देती हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ थैंक यू आपका। कंचन मैम आप ज्वाइन हो गई? सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आ रही है, अभी बोलिए। हाँ तो डिस्कनेक्ट हो रहा है सर। मेरे पास अगर किडनी पेशेंट आता है ना तो मैं उसको सबसे पहले तो बल देखती हूँ कि मुझे लगता है कि नहीं ये डाइजेस्ट कर पाएगा मेडिसिन, तो मैं पूरा लिख देती हूँ। पर ऐसे मुझे लगता है कि नहीं अभी ये कुछ नहीं मेडिसिन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी इसकी बॉडी, उसको दीपन पाचन की ज्यादा अच्छे से आवश्यकता है, तो उसको एकदम से मेडिसिन नहीं देती हूँ सर। फिर हमारे जैसे कि गोक्षुरादि गुगुल है, पुनर्नर्वादि मंडूर है, चंद्रप्रभावटी है, सर्वकल्प यहाँ से स्टार्ट कर देते सर। और थोड़ा सा अनुलोम के लिए हरित की चूर्ण वगैरह दे देती हूँ, प्राणायाम वगैरह समझाती हूँ। जैसे पेशेंट मेडिसिन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है उसको, तो फिर हम वसंत कुसुमाकर वाला कॉम्बिनेशन देते हैं सर। और वसंत कुसुमाकर हम मतलब मैं तो 3 ग्राम तक पूरे 60 डोजेस में डिवाइड करके देती हूँ सर। तो जी जी मैम का शायद चला गया। एक चंपा मैम, आपको एक क्वेश्चन था। अंजना मैम ज्वाइन हो चुके हैं। चंपा मैम, चंपा मैम आप, अंजना मैम आ गई। हेलो हाँ बताइए कंचन मैम, कंप्लीट करिए आप। हाँ मैम नमस्कार सभी लोग बताइए। प्रणाम मैम। बताइए मैम, मेरा हो ही गया था वैसे। हाँ बताइए ठीक है। आप। हाँ चंपा मैम आपका क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए मैम से। अंजना मैम आ गई हैं। चंपा मैम शायद सुन नहीं पा रही हैं। चंपा मैम शायद नहीं हो पा रहा है। कोई नहीं सर, जब आएंगे तो फिर बात हो जाएगी। जी हाँ सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं थोड़ी सी बिजी थी आज, इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाई शुरू में। जी आपका स्वास्थ्य अच्छा है मैम? अंजना हाँ मैम सर, मैं एकदम ठीक हूँ। रक्षाबंधन की तैयारियां हो रही है ना, उसी में थोड़ा बिजी हो गई थी। आपके कितने भाई बहन हैं? सर हम तो 6 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं 4 बहनें हैं। और सब लोग कहाँ कहाँ पर हैं मैम? फिर अभी हम लोग 3 ही बहनें बचे हैं और 2 भाई। एक भाई मेरा अयोध्या में है, एनटीपीसी में है। बड़ा भाई है, मतलब मुझे से छोटा है लेकिन वो मतलब भाइयों में बड़ा है। एनटीपीसी में है इस समय वो, और पूरा देख रहा है एनटीपीसी के प्लान, मतलब पूरा प्रोजेक्ट उसी के अंदर में चल रहा है। एक छोटा भाई है वो एमसीए किया है, वो दिल्ली में रहता है। अच्छा और हम 3 सिस्टर हैं इस समय। एक सिस्टर हमारी अभी गई है, पिछले कोविड में चली गई है। हम सबसे बड़े हम ही हैं। बाकी 2 सिस्टर में, एक सिस्टर मेरे साथ बनारस में ही है और एक शिवपुरी एमपी में रहती है।
तो कल सब लोग आएंगे आपके घर में राखी बंधवाने? तो सब तो नहीं आएंगे, फिर भी मेरी सबसे बिटिया आ रही है, मेरी मैसूर से जी। बिटिया आ रही है, तो उसी की तैयारी हो रही थी। वो रक्षाबंधन के लिए आ रही है, भाई है उसकी, और वो जो हमारी बहन है उनका बेटा भी मेरे साथ ही है इस समय। वो यहाँ पर जो है मैनेजर की पोस्ट ज्वाइन किया है बैंक में, यूबीआई बैंक होता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो भाई लोग सब हैं, तो वो आ रही है एयरपोर्ट से, सुबह आ जाएगी, तो उसी की सब तैयारी चल रही थी, जी। इसलिए थोड़ा बिजी हो गई थी। त्योहार है ना, बड़ा त्योहार होता है भाई तो बहनों कल का। कल सेशन करना है क्या कि छुट्टी चाहिए? कल रेस्ट कर लीजिए सर, कल त्योहार मनाया जाए। तो मैं जोशी सर से बोल देता हूँ कल छुट्टी। हाँ सर, कल त्योहार हाँ मनाया सर, जाए। सर कल छुट्टी रखिए, कल त्योहार हाँ है। सर, कल सभी लोग बिजी रहेंगे, अच्छा लगेगा सर। जी हाँ, एक दिन छुट्टी, मैं सर को फोन कर देता हूँ। जी सर, सर थोड़ा पूरा चेंज टाइम भी सर, होता है। शाम वाले सेशन पे नहीं करना। ठीक है, मैं सर को बोलता हाँ हूँ। सर, कल अच्छा त्योहार होता है, सब लोग बहुत बिजी रहते हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स भी होना चाहिए कल। जी एक दिन तो हाँ छुट्टी मनाना चाहिए। जी सर। ठीक है, तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आपको भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर। थैंक यू, थैंक यू। और कल छुट्टी रहेगा हमारा पूरा दिन, शाम को भी। ठीक है जी सर। तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं, छुट्टी अब शुरू हो गया हमारा। जी, शुभ रात्रि सभी लोग को, शुभ रक्षाबंधन। जी सर, शुभ रक्षाबंधन। गुड नाइट। गुड नाइट।